Hey everyone, welcome back. Welcome back to another video. इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट ब्लूम फिल्टर्स. मतलब हम देखेंगे कि ब्लूम फिल्टर्स क्या होता है, किस तरह स्केल अप करने में ब्लूम फिल्टर्स काम करता है, एक सिस्टम डिज़ाइन क्या इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है. विद दैट लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. ऑलराइट. ब्लूम फिल्टर समझने के लिए लेट्स अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम. पूरे सिस्टम में ये कौन सी प्रॉब्लम या कौन सा बॉटलनेक को सॉल्व करता है. लेट्स टेक एन एग्जांपल. लेट्स से आई हैव अ दिस इज आवर जीमेल या ट्विटर. ट्विटर में हम जब जाते हैं हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि टाइप योर यूजर नेम एंड देन वी हैव अ लॉगिन बटन, राइट. कोई भी यूज़र आके पहले इसमें यूज़र नेम टाइप करता है. व्हेनेवर समवन सर्चेस अ यूज़र नेम, लेट्स से राहुल, तो मोस्टली ये टेकन रहता है एंड देन ही ट्राइज राहुल 1 और राहुल @123 समथिंग लाइक दैट. तो मतलब ये जब साइन अप करते हैं तो ये अकाउंट बनाने में यूज़ होता है लॉगिन टाइप. और ये यूज़र नेम कभी-कभी टेकन रहता है, कभी-कभी अवेलेबल रहता है. तो जैसे ही यूज़र नेम एंटर करते हुए कंटिन्यू करते हैं तो फिर ये बैकएंड से आता है कि यूज़र नेम इज़ टेकन और ये डीबी में कॉल करता है बेसिकली. बट अभी मान लो कि ये जीमेल या ट्विटर ये तो बहुत बड़े एप्लीकेशंस होते हैं, इसमें मान लेते हैं कि 20 मिलियन यूजर्स हैं. तो 20 मिलियन यूजर्स के लिए सो गोइंग एंड तो अगर आप राहुल यूजर नेम एंटर करते हुए बैकएंड में 20 मिलियन रिकॉर्ड्स के अंदर सर्च करेंगे तो सर्चिंग इज़ वेरी लाइक इट्स अ वेरी हैवी प्रोसेस. तो जितना भी हम इंडेक्सिंग भी लगा लें फिर भी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आएंगे. और ये मिनिमम एक यूज़र आके 2 से 3 यूज़र नेम ट्राई करेगा ही करेगा और हर बार जाके डेटाबेस में हिट होगा और ये डेटाबेस में सर्च करते हुए इट्स अ वेरी हेवी लोड आ जाएगा एंड इट्स अ वेरी कॉस्टली ऑपरेशन. तो ये बहुत एक मेजर बॉटलनेक है. तो एक सॉल्यूशन इसका हम सोच सकते हैं कि वी कैन यूज़ समथिंग सॉर्ट ऑफ अ हैश मैप. तो हैश मैप से क्या होगा कि सबसे सिंपल सॉल्यूशन वही है. जैसे कोई यूज़र नेम रजिस्टर होता है, हम हैश मैप में यूज़ करके वो यूज़र नेम के स्टोर कर देंगे और नेक्स्ट टाइम जैसे एक हैश मैप एक h ऑफ x एक हैश फंक्शन है. तो लेट्स से राहुल यूज़र नेम आया तो राहुल के अगेंस्ट में राहुल को जब हम हैश मैप के थ्रू डालेंगे तो राहुल को हैश मैप से जब ये जाएगा तब लेट्स से रिटर्न किया इसने 123. लेट्स जस्ट से 123 रिटर्न किया इसने 134 लेट्स से. तो ये एक नेक्स्ट टाइम जब राहुल आएगा तब भी ये हैश फंक्शन सेम रिटर्न करेगा. तो राहुल के लिए हैश फंक्शन से अगेन 134 रिटर्न होगा और लुकअप टाइम फॉर हैश फंक्शन हैश मैप इज O of 1 as you know. तो इन O of 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इट विल बी लुकअप फास्ट हो जाएगा. लेकिन जब 20 मिलियन यूजर्स फिर से आएंगे द साइज ऑफ द हैश फंक्शन विल कंटिन्यूसली इंक्रीज, वो बढ़ता ही रहेगा. तो इस चीज़ के लिए वी नीड सम सॉर्ट ऑफ अ बैलेंस. हमें चाहिए बैलेंस कि लुकअप भी फास्ट हो. एक तो होगा लुकअप फास्ट एंड स्पेस एफिशिएंट. यहाँ पर आता है ब्लूम फिल्टर्स. इसी में हम यूज़ करेंगे ब्लूम फिल्टर्स. तो ब्लूम फिल्टर क्या होता है? एक स्पेस एफिशिएंट डेटा स्ट्रक्चर होता है जहाँ ये बताता है हमें कोई एलिमेंट श्योरली प्रेजेंट है या मे बी प्रेजेंट हो सकता है.
ये कभी भी ये नहीं बोलेगा कि एलिमेंट्स प्रेजेंट है जब वो एक्चुअली प्रेजेंट नहीं है एक्चुअली, जब वो एक्चुअली प्रेजेंट हो। सो बेसिकली अगर राहुल मेरे पास अपने डीप डेटा स्ट्रक्चर में ऑलरेडी प्रेजेंट है तो ये कभी नेगेटिव नहीं बोलेगा बेसिकली। तो कभी भी ये नहीं बोलेगा कि एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है जब वो एक्चुअली प्रेजेंट हो। दैट्स व्हाट आई मीन टू से। एंड सो ब्लूम फिल्टर बेसिकली एक कॉन्सेप्ट पे काम करता है व्हिच इज नोन एज फॉल्स पॉजिटिव। मतलब अगर कोई यूजर नेम ऑलरेडी टेकन है, ब्लूम फिल्टर हमेशा सही बोलेगा। अगर यूजर नेम टेकन नहीं है, ब्लूम फिल्टर कभी कभी गलती से बोलेगा कि ये टेकन है। इससे ही फॉल्स पॉजिटिव कहते हैं। मतलब बेसिकली ब्लूम फिल्टर कभी फॉल्स नेगेटिव कभी नहीं होता। ब्लूम फिल्टर में कभी फॉल्स नेगेटिव नहीं होता। अब तुम सोच सकते हो कि ये एक्सेप्टेबल क्यों हुआ। तो अगर ब्लूम फिल्टर किसी अवेलेबल यूजर नेम को गलती से टेकन बोल देता है तो यूजर कोई और यूजर नेम ट्राई कर लेगा। लेट्स से राहुल में उसने ट्राई किया पहली बार और यूजर नेम ने बोल दिया कि और ये अवेलेबल नहीं था, बट ये ब्लूम फिल्टर ने बोल दिया कि इट्स अवेलेबल। तो नेक्स्ट टाइम ये यूजर राहुल वन ट्राई करेगा। सो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। बट राहुल प्रेजेंट है डेटाबेस में और ब्लूम फिल्टर बोल रहा है कि इट्स अवेलेबल, सो दैट्स अ वेरी बैड थिंग, राइट? सो या वो सो अगर टेकन एक यूजर नेम इज टेकन बट वो अवेलेबल बोल दे तो सिस्टम क्रैश ही हो जाएगा। इसीलिए ये ट्रेड ऑफ एक्सेप्टेबल है। सो ब्लूम फिल्टर काम कैसे करता है? It's like it uses two components, a hash function and a bit array. So let's see how it looks. Let's say I have this bit array and I have a hash function. Let's say h of x. So and इसको हम नाम देते हैं। तो इसका वर्किंग क्या होता है? यूजर नेम हैश फंक्शन में डालते हैं। हैश फंक्शन कुछ एक इंडेक्स डालता है। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ राहुल। इसको जब हमने हैश फंक्शन में डाला, ये जो हैश फंक्शन में डाला इसने एक वैल्यू रिटर्न किया मेरे को। लेट्स से वन। सो जब ये हैश फंक्शन में आया, लेट्स से इसमें वैल्यू आया 134 1358, लेट्स से। तो हम वन में जाके इंडेक्स को वन कर देंगे, बाकियों में ज़ीरो होगा, थ्री में वन होगा, फाइव में वन होगा, एट में वन होगा। अब नेक्स्ट टाइम जब राहुल आएगा और ये हैश फंक्शन के थ्रू जाएगा, थ्रू हैश फंक्शन में जाएगा, तो ये इसको सेम रिटर्न करेगा 1358। और वील कम एंड चेक इन द हैश इन द बिट एरे कि ये है वन प्रेजेंट है इंडेक्स, इसमें थ्री प्रेजेंट है इंडेक्स, यस। सो बेसिकली सेट कर देंगे वन उसमें। और अगर ये बिट्स वन हुआ तो ये टेकन है, तो बेसिकली वन में टेकन है, थ्री में टेकन है, फाइव में टेकन है, एट में भी टेकन है। सो इट इज़ ऑलरेडी टेकन। तो ये रिटर्न कर देगा नॉट अवेलेबल। इस केस में नॉट अवेलेबल। नाउ let's again take another example. Let's say एप्पल। जब ये एप्पल हैश फंक्शन में जाता है, जब ये एप्पल भी हैश फंक्शन में जाता है, लेट्स से इट रिटर्न्स फॉर मी, फॉर एप्पल इट रिटर्न्स 2467, let's say. So for apple also we will write 1 for fourth position 1, sixth position 1 and seventh position 1, है ना? Now Uh, so Apple also is, so next time when Apple comes, it will also give the 2467 because hash function consistent रहेगा, so it will give not available. Now let's say Mango comes.
और ये जब हैश फंक्शन के थ्रू गया, हैश फंक्शन रिटर्न समथिंग लाइक लेट्स से 1257. ना 1257 इस कोई किसी का भी रिटर्न सेम नहीं है, राइट? द रिटर्न द रिटर्न वैल्यू फ्रॉम द हैश फंक्शन सेम नहीं है, बट व्हेन वी गो एंड चेक वन में प्रेजेंट है बिट है, इट्स ऑलरेडी प्रेजेंट, टू में भी है, फाइव में भी है, सेवन में भी है. सो नाउ इट विल से फॉल्स, दिस इज द फॉल्स पॉजिटिव केस वेयर इट से इट इज नॉट अवेलेबल, दो इट वाज नॉट नेवर यूज्ड, ये कभी आज तक यूज नहीं हुआ. सो बेसिकली यही है मेरा फॉल्स पॉजिटिव सिनेरियो. तो ये टेकन है नहीं, बट फॉल्स पॉजिटिव क्योंकि उसके बिट्स ऑलरेडी वन टेकन है. सो दिस इज द थिंग ऑफ फॉल्स पॉजिटिव. तो बकेट साइज का क्या रोल है कि अगर बकेट साइज छोटा होगा कोलिशंस ज़्यादा होंगे. जैसे इस केस में कोलिशंस ज़्यादा हो गए, तो क्योंकि कोई भी बोल सकता है कि 10 बिट्स में तो बहुत छोटे, मतलब कम साइज है, तो इसमें कोलिशंस ज़्यादा होंगे. और बकेट साइज अगर बड़ा होगा तो कोलिजन्स कम होंगी. तो इसीलिए रियल लाइफ सिस्टम में हज़ारों या लाखों का बिट्स यूज़ होता है. एंड ऑल्सो वी कैन यूज़ बेटर हैश फंक्शंस. मैंने तो इधर बहुत सिंपल हैश फंक्शन लिया है जिसका कोई भी रिटर्न कर सकता है. तो अगर हम ब्लूम फिल्टर का डेफिनेशन देखें, so it's a space efficient data structure that quickly checks if an item might be in a set. So हाँ, probably yes, which is the false positive like I told. रियल वर्ल्ड यूज केसेस आर लाइक ये यूजर नेम अवेलेबिलिटी चेक में यूज होता है, जीमेल के स्पैम फिल्टर्स में चेक होता है, क्रोम के नोटिफिकेशन यूआरएल डिटेक्शन में यूज होता है. तो ये लेकिन लाइक इट इज बीइंग यूज्ड इन हाई स्केल सिस्टम जैसे ट्विटर, लिंक्डइन, जीमेल. कोई भी जब जीमेल अकाउंट खोलता है कि यूजर नेम टेकन बोलता है, तो इट माइट नॉट बी देयर प्रेजेंट इन द डीबी, बट इट इज टेकन बिकॉज ऑफ द फॉल्स पॉजिटिव सिनेरियोस. तो बेसिकली इट इज़ यूज्ड बिकॉज ब्लूम फिल्टर बहुत फास्ट होता है, स्पेस एफिशिएंट है और फॉल्स पॉजिटिव्स अलाउ करता है. सो विद दैट द सिस्टम्स कैन मैसिवली स्केल, उसको बेसिकली मदद करता है. सो या गाइस, सो दिस वाज ऑल अबाउट ब्लूम फिल्टर्स. आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लूम फिल्टर्स कि कहाँ कैसे काम करता है. सो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल.